और ए के सिंह। और आज फिर हम लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की मैराथन देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर की मैराथन में बहुत सारे बच्चे क्या है कि आजकल पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे, यानी कि इंटरेस्ट या तो इसलिए नहीं लेना चाह रहे कि वही जो है डेट आगे बढ़ती जा रही है। डेट आगे बढ़ने का रीज़न है भैया यही है, सुप्रीम कोर्ट वाला जो यानी कि हाई कोर्ट वाला जो केस चल रहा था वो। पर आप टेंशन मत लो, मैंने जो डेट बताई है उसी डेट के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम होगा। दिसंबर और जनवरी का एग्ज़ाम का होने का जरिया ये रहता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पर देखो, एक तो टेंशन ये वाली रहती है कि जो पंखे वाली जो गर्मी होती है कि गर्मी लग रही है वो वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है, यानी कि इन्विजिलेटर और एग्जामिनर की वो वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है कि सर मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। ठंडियों में एग्ज़ाम इसलिए भी होता है कि बच्चा कम पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पे, जिससे क्या हो कि वो जो चीज़ें यानी कि बैलेंस हो जाएं। ठीक है, इस तरह के एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम का एक यानी एग्ज़ाम कराने का पूरी प्लानिंग होती है हर बार। चाहे जब आप किसी शिक्षण संस्थान में या किसी संस्थान में जुड़ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि प्लानिंग क्या कराने का यानी एग्ज़ाम कराने की भी एक पूरी स्ट्रेटजी होती है। चलिए तो अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे, ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट अप बाय इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि जो फुल फॉर्म है सारी मैंने कहा था आपको याद कर लेना है। तो ये क्या कह रहा है, ICSSR की फुल फॉर्म ये आपको बता दी गई है। तो ये किससे संबंधित है, आपके ये है आपका है नेस्ट डॉग से। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में, यानी कि मैंने आपको कई बार हटा चुकी। और NC यानी कि ये भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ये आपकी आएगी। और इसकी स्थापना कब हुई, 1970 में यानी कि और है कब, ये आपका 1969 का माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, रक्षा अध्ययन यानी कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफेंस स्टडीज आर प्रोवाइड बाय, ये किससे संबंधित है, यानी कि ये आपके रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो रक्षा से कौन सा है, देसी डॉग, यानी कि आपका देसी डॉग। और ये कैसा है, डिफेंस साइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये आपको मैंने फुल फॉर्म करा चुकी है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, फुल फॉर्म का भी भूल मत जाना। फुल फॉर्म यानी कि जैसे गाना है ना, वो कौन सा गाना हो, जाना बेरी जाना, ऐसा कुछ गाना हो, वो वही कहता है ना, भूल मत जाना रे। तो वही वाली बात है कि आप फुल फॉर्म मत भूल जाना और सब चीज़ें भूल जाओ। चाहे फुल फॉर्म क्या नाम, बहुत सारी चीज़ें हैं फुल फॉर्म में। फुल फॉर्म ये मान के चलिए 5 से 10 नंबर आपके फुल फॉर्म को ही समर्पित हैं, और फुल फॉर्म ही आपको 5 से 10 नंबर आपको फुल फॉर्म से ही मिलेंगे। तो इसलिए फुल फॉर्म को मत भूलना, ईयर को से इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी जितनी फुल फॉर्म से मिलेंगी। फुल फॉर्म से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके लाइब्रेरी साइंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, यानी कि इन्फ्लिमनेट यानी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया था। इन्फ्लिमेंट प्रोग्राम इज इनोवेटेड टू, यानी कि सबको पता है किसने शुरू किया था भैया, UGC ने शुरू करा था। और UGC ने कब शुरू किया था बताओ, ये क्वेश्चन मैं आप तक छोड़ रहा हूँ कि UGC ने इसका वर्ष बताना है आपको कब शुरू किया था। ठीक है, मोस्टली ये वाला क्वेश्चन जो वर्ष शुरू किया था वो वाला क्वेश्चन आ चुका है। और एक ही स्टूडेंट ज़्यादातर आंसर देता है, ज्योति जो है यानी कि ज्योति नाम है उनका, वो आंसर देती है। भैया क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है वही पढ़ रही हैं, या वो हैं कि उन्हें क्या नाम सारी चीज़ें जाननी है। दोनों में कोई भी चीज़ हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। भाई आप ये मान के चलो, आप अगर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हो, ये मत सोचो कि पेपर कब होगा। पेपर चाहे क्या नाम आपका दिसंबर में हो, जनवरी में, आप ये सब सोच के चलोगे तो आप क्या करोगे, चीज़ों को गेन नहीं कर पाओगे। और चीज़ों को गेन का मतलब है 20,000 क्वेश्चन है सिर्फ, और 20,000, और इन 20,000 क्वेश्चनों में से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विदेशी पत्रिका के अधिग्रहण की केंद्रीयकृत योजना का संचालन किया जाता है। तो यानी सेंट्रल, ये जो आपकी बात है, यानी फॉरेन पीरियोडिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय, तो ये किससे संबंधित है भाई, किसकी बात है। देखो सबसे पहले डिस डॉग क्या है, डिफेंस की बात आ जाएगी, ये आ जाए DTC यानी DST इसके आ जाएगी, और SCIR
अब बचा कौन, निस्केयर, बचा कौन, निस्केयर, यानी कि पहला बचा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, निम्न इनमें से कौन सी नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है। तो शैक्षणिक उद्देश्य कौन सी, पहला है इंटरनेट, इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, डिलनेट, डिलनेट भी नहीं है। तीसरा क्या है, इन्फ्लूनेट, ये भी नहीं है। और बचा कौन सा, यानी NIC नेट, यानी कि NIC नेट क्या हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क हो जाएगा। तो ये आपकी है, इससे आ जाएगा इसका आंसर, यानी और सारे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है यानी आइडेंटिफाई द ऑड आंसर इज रिलेटेड टू द मेन एक्टिवनेस। अच्छा, ये पूछ रहा है निस्त्रित की प्रमुख गतिविधियों संबंधित, यानी कि यह है निस्सेट की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से किस विषय का उत्तर पहचानिए, यानी कि उत्तर पहचानना है। तो इसका क्या आंसर होगा, यानी 36 का आंसर आपका, देखो जब निस्सेट की बात आएगी तो आपको पता ही कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही था फुल फॉर्म। अब ये किससे हो जाएगी, इससे यानी कि इसकी क्या है, उत्तर को पहचानना है, विषम उत्तर को पहचानना। तो विषम उत्तर हो जाएगा जी आपका डिज़ाइन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यानी कि पहला हो जाएगा, और सारे सम उत्तर हैं, यानी कि ये है विषम उत्तर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा है, निम्न इनमें से कौन सा निस्डॉक का प्रकाशक नहीं है। तो कौन सा प्रकाशक नहीं है, तो वो पूछा है आपसे, तो है आपको यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस एंड थीसिस, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, डिलनेट, यानी कि डिलनेट स्पॉन्सर्ड बाय, यानी डिलनेट स्पॉन्सर्ड कौन आता है। तो इसमें आपको पता है कि डिलनेट का होगा निस्सेट, ये हो जाएगा इसका आंसर। और निस्सेट की फुल फॉर्म क्या है, अभी क्या बताई थी मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है, डिलनेट द्वारा नियंत्रण रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। द नेशनल कन्वेंशन रेगुलेटरी ऑर्गेनाइज्ड बाय डिलनेट इज नोन एज, भाई किससे नोन एज कर रहा है वो, नोन एज किससे कर रहा है, आपके नंबर 3 से, यानी कि नेकलिन, ठीक है। और नेकलिन की फुल फॉर्म क्या है, आप बताओ, नेकलिन की फुल फॉर्म लिख लो। ये फुल फॉर्म आपको कहीं ना कहीं काम आती है, इसलिए मैं आपको लिखवाता हूँ, कहीं ना कहीं जो है आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं लिखवाता हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म का जो है लाइब्रेरी साइंस में बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। और 1 नंबर में फुल फॉर्म आपका 1 नंबर खा जाती है जब आप बच्चों को नहीं पता होती, ठीक है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, NET वर्किंग, ठीक है, ये है, लिख लो, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इन्फी स्टेट्स को किस द्वारा विकसित किया गया है। तो इन्फी स्टेट को किसके द्वारा विकसित करा गया है, ये करा गया है आपके इन्फ्लेमनेट, ठीक है, इन्फ्लेमनेट। तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 4th। चलिए आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक और विनिबंधों में हो सकता है, यानी बुक और मोनोग्राफी पब्लिश्ड विद इन ए सीरीज कैन हैव, तो किसके अंदर आती है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए सबका। ISSN जो नंबर वाली बात आती है ना, आपको मैंने बताया था, बहुत ISSN नंबर एंड क्या है आपका ISBN। ISSN नंबर क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यानी कि 8 अंकों का, और ISBN का है 13 नंबरों का, जो कि पहले आपका होता था 10 नंबरों का, 2007 से क्या हो गया 13 नंबरों का। ये कहानी आपको सारों की रटी होनी चाहिए। UGC यानी UGC इन्फ्लेनेट सेंटर इज़, यानी कि UGC इन्फ्लेनेट केंद्र कहाँ पर स्थित है। और मैंने आपसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको मैंने बताया था, जहाँ के मोदी जी हैं, मोदी जी कहाँ के हैं, वो हैं गांधीनगर के, यानी कि गुजरात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका सामने आ गया, मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये देख लो, इन्फ्लेनेट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ई ग्रंथालय किसने विकसित किया है, और ई ग्रंथालय का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये करा था आपके NIC ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या कह रहा है, किस वर्ष इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग का प्रकाशन शुरू हुआ था। भाई इंडियन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का प्रकाशन 65 में शुरू हुआ था, यानी कि लगा लो आंसर कौन सा होगा, 1965, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इनफ्लिम नेट पब्लिश्ड फॉर, यानी कि ये कब आया था, ये आपका आया था 90 यानी कि 95 में, यानी कि इसका हो जाएगा 95। वैसे इसकी स्थापना मानी जाती है 91 में, यानी कि 91 में इसकी स्थापना मानी जाती है। और जुड़ते 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 यानी पहला संस्करण जो था इसका, यानी कि देखो आया कब, स्थापना कब हुई इसकी, अगर इस आपसे स्थापना पूछी है तो 1991, ठीक है। और प्रथम संस्करण, यानी कि प्रथम संस्करण आपसे पूछा जाए संस्करण, तो वो आएगा 1995, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। डिसडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवधारणा क्या है। क्या है जी अवधारणा, वो कहती है यानी कि वो आपकी मंथली की बात, यानी बाई मंथली की बात करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निष्क्रिय किस संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया। देखो एक क्वेश्चन तो क्या मिल गया आपको, डेट का क्वेश्चन मिल गया, एक नंबर एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर आपका। दूसरा क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कब आता है, यानी कि इन डॉग और निच डॉग, ये आ जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनफ्लिम नेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी, यानी फर्स्ट प्लानर ऑफ इनफ्लिम नेट वाज ऑर्गेनाइज इन 2003 एट, कहाँ पर करी गई थी, तो यह आपका हो जाएगा शिलोंग, यानी कि पहला नंबर आ जाएगा शिलोंग, जो लोंग खाता हो वो हो गया शिलोंग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय को का नेटवर्क, भैया ये तो सबको पता हुआ है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मुझे बताइए जो आपको, यानी कि अभी तक क्या कर रहे हैं यूजीसी के अंडर में, यानी यूजीसी से जुड़ा हुआ कौन सा है, तो यूजीसी से जुड़ा हुआ कौन सा है, अब ये आपको खुद बताना है, तो इसका आंसर बहुत ईजी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्राम, यानी रिसर्च इन प्रोग्राम डाटाबेस इन इंडिया, रिसर्च प्रोग्राम डाटाबेस इंडिया क्या है, शोध गंगोत्री, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा शोध गंगोत्री। और ये क्वेश्चन आ रहा है रिपीट। चलिए आगे चलते हैं, और ये MPPCS का क्वेश्चन है, अब लगा लो आप, यानी कि मैंने कहा था ना कि हर जगह आपको ये क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था, कल हमने किस में पढ़ा था, यूजीसी में, और क्या ना KVS में, आज क्या पढ़ रहे हैं हम MPPCS में, तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यकृत है, यानी वेयर द नेशनल साइंस लाइब्रेरी इज फंक्शनिंग, भैया आप फंक्शनिंग बताओ, यानी कि कहाँ पर का है, जो ये बात आ रही है आपको इंचडॉग में आ रही है, इंचडॉग कहाँ है, न्यू दिल्ली, यानी कि ये आपका हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक लेखन केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से करी है, किसकी सहायता से करी है, वो आपकी है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ, यूनाइटेड नेशन, आगे बताओ यूनाइटेड नेशन क्या है आगे, यानी कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशन, इसमें साइंस भी आती है और आपकी एजुकेशन भी आती है, और आप बता दो ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 देखते क्या कह रहा है, डिसडॉक किस वर्ष स्थापित हुआ, अभी आपका क्वेश्चन आया, और डिसडॉक किस वर्ष स्थापित हुआ, यानी कि आपका 1997, यानी कि आपके स्थापना वर्ष पूछा है, तो आपकी डिसडॉक की क्या है फुल फॉर्म, डिफेंस साइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। स्थापना कब हुई, यानी एक तरह से इसका अस्तित्व में पूछा है, अस्तित्व में आना और स्थापना में अंतर होता है, ये ध्यान रख लेना। स्थापना इसकी अगर आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाए, स्थापना वर्ष है 1958, या तो क्या है, यानी कि स्थापना वर्ष ये हो जाएगा। फिर स्थापना वर्ष के बाद आपसे पूछा गया कब,
कार्यरत में यानी कि 1967 में पुनर्गठन किया गया और इसका नाम कर दिया निस्डॉक, यानी निस्डॉक दे दिया। पहले था इसका साइंस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, याद रख लेना, पुराना नाम पूछा जाए आपसे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम था इसका, BUREAU, ठीक है, ब्यूरो। तो ये था इसका नाम पहले, और अब हुआ यानी आपका हो जाएगा डिफेंस साइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। पहले क्या था, इसका नाम 1958 में इधर था, और पुनर्गठन करके इसका नाम जब चेंज करा गया तो इसलिए आपकी 1967 की डेट आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 का इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग का प्रकाशन किया गया है, तो ये करा गया निस्केयर से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा निस्केयर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का है, इन्फ्लिमनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो इन्फ्लिमनेट आपको पता ही है, उसका नाम क्या है, सोल है, यानी कि सोल है। और आपको यानी कि ये बताना है और संजय बताना है, ये आपको बताना है कौन कौन डेवलप करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारत में डैश के लाभ के लिए एन लिस्ट विकसित की गई है, तो एन लिस्ट किसके लिए विकसित करी गई है, वो कौन है? तो आपका एन लिस्ट है आपकी कॉलेज के लिए, यानी कि कॉलेज के लिए करी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इन डेस्ट संकाय के लिए किससे संबंधित है? ये आपको पता ही है, आपका ये हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आपको मैंने करा भी चुका है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लिमनेट को मुख्य रूप से किससे जोड़ा कर समझा जाता है? तो वो आपका आ जाता है विश्वविद्यालय, यानी यूजीसी से जो शैक्षणिक पुस्तकालय, और शैक्षणिक पुस्तकालय यानी यूजीसी से जोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम प्रबंधन का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका इन्फ्लिमनेट, यानी कि ये हो जाएगा इन्फ्लिमनेट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लिमनेट एक स्वायत्तशासित अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, तो वो क्या है? तो वो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा शैक्षणिक संस्थान, यानी कि इसमें यूजीसी लिख दिया, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान आएगा, शैक्षणिक पुस्तकालय, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।